नहीं, लेकिन इसमें समय एक चीज ये भी है, एक चीज ये भी है, ये पैसा कहाँ से आता है? एक मिनट हमारे सहयोगी भवानीपुर में मौजूद हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। ये देखिए, ये बीजेपी के समर्थकों का जोश है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार सिंह है। मैं भवानीपुर विधानसभा से एक कर्मठ अपना योगदान देने के लिए बीजेपी में कर रहा हूं और बंगाल से इस निर्मम सरकार को हटाना ही हमारा लक्ष्य है और हम लोग जीत चुके हैं भवानीपुर से और पूरे। अभी तो पहले राउंड की काउंटिंग चल रही है। हाँ, हमारा आगे ही रहेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, उसके बावजूद भी हम लोग जीत रहे हैं। 1 से 60-70 सीट हम लोग जीत रहे हैं। हमारे दादा सुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी जीत रही है। ये देखिए, ये दावे हो रहे हैं अभी से। और देखिए, और भी जो पीछे कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा उनसे बात। विद्या, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार पैच कीजिए, उनको तो पता चलेगा कि वहां पर कितने राउंड की काउंटिंग हुई है और बैलेट पेपर वाला नतीजा जो है वो बताया है कि नहीं बताया वो भी क्लियर होगा। लेकिन अभी खुद विद्या जो कह रहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि 1 राउंड की काउंटिंग हुई है ईवीएम की, तो अभी बहुत अर्ली है। लेकिन क्योंकि अभी जैसा उन्होंने मनोज जी ने बताया था कि कई जगहों पर 27 राउंड की काउंटिंग होनी है और मिनिमम जो है वो 10 राउंड की काउंटिंग। तो अभी बहुत सारे ईवीएम खुलने बचे हुए हैं और ये 152 क्या 112 होगा या 112-152 होगा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। या 152-170 होगा, हाँ, या 200 हो जाए, कहने को तो कुछ भी हो सकता है होने को। ममता बनर्जी कहना चाहूंगी क्योंकि हम लोग बार बार कांग्रेस की बात करते हैं। जो कांग्रेस तो जब हम डेटा निकालें तो कांग्रेस भाजपा को टक्कर नहीं दे पाती है, ये हमने देखा है। कर्नाटक में हुआ और तेलंगाना में बीआरएस भारतीय टीआरएस को हटाया। शर्मा जी उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। अच्छा, एक बार बोल लेने दीजिए, बोलने उनकी बात तो कंप्लीट हो जाएगी कि वो कहना क्या चाह रही है। बोलिए। ये तो मैं कह रही हूँ, लेकिन अभी तक जो डेटा हमें दिखा रहा था सुशांत जी कि रीजनल पार्टीज वो ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं, उनकी स्ट्राइक रेट भाजपा के खिलाफ। अब सबसे बड़ी 2 पार्टीज का इस टाइम टेस्ट हो रहा है, एक है तृणमूल कांग्रेस बंगाल में और एक है डीएमके करुणानिधि स्टालिन की डीएमके। तो ये इस पर नेशनल इलेक्शन की जो केमिस्ट्री होती है उस पर जरूर असर पड़ेगा। जब आप कांग्रेस तो कमजोर है ही, हालांकि कांग्रेस ने 24 में थोड़ा बेहतर किया, लेकिन फिर भी रीजनल पार्टीज वो ताकत दिखाते थे। ममता बनर्जी बार बार और डीएमके। अभी ममता का, चलिए तो बीच बीच में बोल रहे हैं, इनको बोलने ही दीजिए। शर्मा जी 2 मिनट रुक जाइए ना, उनकी बात कंप्लीट हो जाए, मैं आपको मौका देता हूं। तो हम लोग अगर डेटा के एस्पेक्ट से, एनालिटिकल एस्पेक्ट से देखें, इसका ये बहुत बड़ा रिजल्ट आ रहा है। तो लेकिन संजय जी, क्या इसका एक दूसरा पक्ष ये हो सकता है, अगर ममता बनर्जी हार रही हैं, अगर मान लीजिए डीएमके हार जाती है, तो अगर रीजनल पार्टीज कमजोर होती हैं तो वो जो इंडी अलायंस में एकजुटता होनी चाहिए या हर राज्य में आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, क्या उसको यूनाइट होने का एक मौका मिलेगा? क्योंकि रीजनल पार्टीज को भी समझ में आएगा कि बिना सबके साथ आए बीजेपी को रोकना नामुमकिन है। देखिए सुशांत जी, यदि आप बंगाल का केस देखिए, पहले बंगाल को देखिए, कांग्रेस जहां भी कमजोर हुई है उसका फायदा भाजपा को जाता है। तो ये क्षेत्रीय पार्टीज जो हैं उनको भी कांग्रेस पार्टी जब भी निर्बल होती है, नाकामयाब होती है, उसका पूरा जो कहते हैं ना एडवांटेज है, उपलब्धि है, वो सब बीजेपी की तरफ जाती है। मतलब रीजनल पार्टी के लिए भी अच्छी खबर। बंगाल में तो कांग्रेस बहुत पहले पिछड़ गई थी। नहीं, एक चुनाव को पहले में तो 45 सीट मिली थी कांग्रेस को, वो तो बाद में टीएमसी ने सब लोगों को उठा लिया था। लेकिन आप यहाँ पर तमिलनाडु को भी देखिए, वहां पर भी कांग्रेस में अंदरूनी काफी वहां पर मैं समझता हूं कि लोग नाखुश होंगे, क्योंकि ढेर सारे लोग चाहते थे कि विजय के साथ अलायंस हो, वहां हमें ज्यादा सीट भी मिलेगा और हम डीएमके के के पूरे कब्जे में जो पार्टी रही है, क्योंकि डीएमके के सहानुभूति से ही कांग्रेस को सीट मिलती है और विजय मिलती है वहां पे। बहुत लोगों का सोच था कि अब कांग्रेस को अपने आप खड़ा होना चाहिए और यदि वो विजय के साथ यदि गठबंधन करें तो उसका फायदा होगा। तो आज कांग्रेस में बहुत ज्यादा लोग, मैं समझता हूं कि इसको लेके मतभेद होगा कांग्रेस के अंदर, यदि यही नतीजे तमिलनाडु में आए। पर उस मतभेद से कुछ चेंज नहीं होता ना। देखिए, सबसे बड़ी कमजोरी है कि आपके नेतृत्व में, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी मेहनत नहीं कर रहे हैं, परंतु
नेतृत्व मतलब सिर्फ राहुल गांधी नहीं, आपको हर लेवल पर एक जीतने की जो एक जज्बा चाहिए, एक जुनून चाहिए, वो कांग्रेस मुझे में लगता है बिल्कुल कांग्रेस नहीं को है। सबसे पहले ये समझना होगा सर कि मान लीजिए कोई संजय झा है, कोई सुशांत सिन्हा है, कोई हर्षवर्धन त्रिपाठी है, अगर वो कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस में प्रॉब्लम है, सब आपके दुश्मन नहीं है, उसमें एक बार सुनिए और देखिए कि क्या ऐसी चीज है जो सब कह रहे हैं, हो सकता है उसको ठीक करने से कुछ हो सकता है, क्योंकि वो बिना किए नहीं हो सकता। एक मिनट में आ रहा हूं सर आपके पास। विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़ गए हैं भवानीपुर से। विद्या, 2-3 चीजें बताइए। एक तो कितने राउंड की काउंटिंग ईवीएम की हो गई है, और पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग हुई है, क्या उसके नतीजे वहां पर बताए गए हैं? ये 2 चीजों को थोड़ा अगर आपके पास जानकारी हो क्लियर कीजिए। जी, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो गई है, लेकिन उसके नतीजे अभी नहीं बताए गए हैं। लेकिन सेकेंड राउंड की काउंटिंग भी शुरू हो गई है ईवीएम की। वो अनाउंस किया जा रहा है लगातार। पहले राउंड में हमने देखा था कि कभी ममता बनर्जी, कभी शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, लेकिन एक खास तस्वीर यहाँ काउंटिंग सेंटर से सुशांत आपको और अभी कौन आगे, अभी कौन आगे? बंगाल पर टिकी हुई है, उनको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ इस वक्त तो ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है उसके मुताबिक ममता बनर्जी आगे चले, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, और इसीलिए यहाँ पर जो बीजेपी का कैंप है काउंटिंग सेंटर के बाहर लगा हुआ, वहां पर कार्यकर्ताओं का जोश बेहद हाई हो गया था। और एक बार फिर से मैं जरा उन्हीं जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं उनके पास आपको लेकर चलता हूं। आप लोगों को देखिए, आप लोगों को लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ से जीत रहे हैं? लग रहा है शुभेंदु अधिकारी जी दोनों सीट पर तृणमूल को पछाड़ेंगे। ममता बनर्जी का ध्यान रखिए कहीं उधर उधर भाग नहीं जाए। इस बार पूरी तरह से हार रही है। ये रुझान अंत तक ऐसे ही रहेंगे। 200 प्लस भारतीय जनता पार्टी सरकार। ये बताइए, अभी तो सेकंड राउंड की काउंटिंग शुरू ही हुई है। जिस तारीख को 29 तारीख को 92 प्लस मतदान हुआ, उसी दिन हमने तय कर लिया था। हमने तो लड्डू के ऑर्डर भी दे दिए, शाम को आपको खिलाएंगे भी। सही, ठीक है। ये बीजेपी का कैंप है जो कह रहा है कि हमने लड्डू के ऑर्डर दे दिए, लेकिन मैं जरा दिखा रहा हूं। देखिए, यहाँ पर काउंटिंग सेंटर के बाहर जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कुर्सी लगाकर बैठे हैं। सामने लैपटॉप पर नतीजे दिखाए जा रहे हैं, और इस नतीजे में दिख रहा है, रुझान दिखाया जा रहा है, माफ कीजिए, जो रुझान दिख रहा है उसमें 164 और 124 यानी कि बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। और यहाँ मैं अभी देख रहा था कि जय श्री राम के नारे की आवाज सुनाई दे रही थी। कोटी कोटी क्या कहते हैं? हवाई चोटी लूट हो जाते हैं, कोटी कोटी। क्या कह रही हैं आप? দেখুন এই মমতা আমি হয়তো হিন্দিটা ভালো বলতে পারি, বেঙ্গলি বলবো। এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য আমি একটা গান এই মুহূর্তে বানিয়ে দিচ্ছি, মানে ওই দেখো পশ্চিম বাংলায় পদ্মা ফুটেছে, আর ভারতে মায়ের আশীর্বাদে কমল গিলেছে, আর 15 বছর পার করিয়া খুশি এসেছে, আর সবুজ বাগানে মিষ্টি ফুলের মিষ্টি বার এসেছে। ও আবির ওরাও মনের খুশি, মনের খুশিতে আর ধামাই নাচো নাচো সবাই বিচার সঙ্গীতে। এ মুখ্যমন্ত্রী বলছে ঠিকঠাক ভোট হলে 300 পার করব, আর ভাইপো কি বলে 17 13 4 21। उन्हीं तो तो ये देखिए, ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी की सरकार जा रही है और बीजेपी आ रही है। आप लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं अभी से? अभी तो ये सिर्फ रुझान है, नतीजे थोड़ा ना आए। ये रुझान ही नतीजे हैं। ये रुझान ही नतीजे हैं। भाजपा का हर कार्यकर्ता ने बहुत ही खूबी से सारी सीटों का, सारे बूथों का और सारे वार्डों का आकलन करके रखा हुआ है। उनको मालूम है कि जो रुझान है उसी के ढंग से हम कहां से कहां आगे बढ़ते जाएंगे। भवानीपुर सीट पे शुरुआती रुझान में हम थोड़े से पीछे रह सकते हैं, लेकिन अंत में इसमें भी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है विद्या, मैं आपके पास आता हूं। हरा दिए। देखिए, ये भवानीपुर सीट से आपको जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका सेंटिमेंट हम दिखा रहे हैं। अभी 2 वहां पर राउंड की काउंटिंग हुई है जिसमें ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। नंदीग्राम में हालांकि शुभेंदु अधिकारी 3100 वोट से आगे हैं, लेकिन भवानीपुर में कांटे की टक्कर है।